पति पत्नी और वास्तु का रिश्ता कैसे समझे इसको? जो सप्तम स्थान होता है वो शत्रु स्थान भी होता है, पत्नी का स्थान भी होता है। जिन घरों में अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में तकरार नहीं होती ना, वहाँ अच्छे संबंध नहीं होते। बेडरूम और वास्तु का मैकेनिज्म किस तरह से दुरुस्त कर सकते हैं? मेल जेंडर के पास हाई एनर्जी होनी चाहिए, फीमेल जेंडर के पास लो एनर्जी होनी चाहिए। आप सिर्फ सोने से भाग्य बदल सकते हैं, आप सिर्फ सोने से भाग्य बदल सकते हैं। तो इसलिए सोने से ही सब कुछ होता है, बाकी करने से कुछ नहीं होता। माँ बाप और बच्चों का कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाए तब वास्तु के जरिए हम क्या कर सकते हैं? अपने घर को दो भागों में बांट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, सब कुछ सेटल हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हम फिर आगे और बढ़े और बढ़े और बढ़े और बढ़े, वेस्ट, वेस्ट के बाद नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट पे आके हमारी कहानी खत्म हो जाती है। मेरे से आप प्रमाण मत मांगो, अपने अपने घरों में देखो, आपको अपने आप सच्चाई मिल जाएगी। घर में शीशा वास्तु के हिसाब से आवश्यक है? आईना हमें हमारी औकात दिखाता है, औकात दिखाता है। आईना घर में डिफरेंट जोन में होना चाहिए। बेस्ट जगह आईने की क्या हो सकती है जहाँ से पैसा आ जाए? इसको में लगाना सबसे उन्नत स्थिति है। कौन से घर ऐसे होते हैं जहाँ बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता? ईस्ट में उनका बेडरूम है या में बेडरूम है, वहाँ उनकी हालत बद से बदतर है। हमारे पास एक ऐसी विधा है वास्तु, हम जो चाहे कर सकते हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं। दक्षिण की अलमारी हटाने से तबियत का मैकेनिज्म। अपने कहते हैं तुम्हें चलने नहीं देंगे, अब तुम जाम हो जाओ। मुख्य द्वार का होना साउथ वेस्ट की साइड तनाव देता है? तनाव नहीं, बर्बाद भी कर सकता है, बर्बाद भी कर सकता है। घर में बच्चों की शादियां नहीं हो रही है? सर, आपका नॉर्थ से ईस्ट के अंदर आपका बेडरूम होगा, जिस वजह से आपकी औलाद परेशान है, जिस वजह से आपकी औलाद परेशान है। क्या शुगर होना किसी गलत वास्तु का संकेत है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जहाँ जहाँ नॉर्थ वेस्ट के अंदर लोग सो रहे हैं, उनको तो डेफिनेटली शुगर होती है। क्या रसोई और साउथ रूम की स्थिति महिलाओं को ज्यादा प्रभावी बनाती है? वो बदतमीजी भी कर सकते हैं, वो हावी भी रख सकते हैं, इसलिए साउथ से बचना चाहिए। किसी खास दिशा में सोने से मोटापा भी कम हो सकता है? जिसका वास्तु खराब है घर में, उनके यहाँ मोटापा होना लाजमी। आपका नॉर्थ ओपन है, आपकी ब्यूटी, आपकी हेल्थ, आपका मोटापा सब फिट रहेगा। जिसके घर के पीछे साउथ में घर है, लॉटरी है उसकी, लॉटरी है उसकी। घर में बार बार तनाव, हर काम में रुकावट या ढेर सारी बीमारियां, ये इत्तेफाक नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई इशारा है जो शायद आप समझ नहीं रहे हैं। और मैं इस पॉडकास्ट में न ग्रहों की बात करता हूं, ना नंबर्स की बात करता हूं, ना टैरो की बात करता हूं, मैं बात करता हूं उस एनर्जी की जो आपके घर से जुड़ी हुई है। तो इस एनर्जी को एक बार फिर वास्तु ग्लोबल के शानदार पॉडकास्ट में डिकोड करते हैं। मैं हूं आपके साथ घनश्याम और मेरे साथ इस पाठशाला के मास्टर और आपके बहुत अजीज वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर महेश गुप्ता है। कैसे महेश जी? बढ़िया सर, आज बहुत सारी बातें हम करेंगे, लेकिन शुरुआत हम रिश्तों से करेंगे। और जब रिश्तों की बात करते हैं सर, सबसे कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता नजर आता है पति पत्नी का। अच्छा है तो फिर बढ़िया है, नहीं है तो फिर बात तलाक तक, बात ड्रम तक भी चली जाती है अब तो। सर, पति पत्नी और वास्तु का रिश्ता कैसे समझे इसको? देखिए सर, एस्ट्रोलॉजी के अंदर अगर हस्बैंड वाइफ के दोनों घर देखे जाएं, तो जो सप्तम स्थान होता है वो शत्रु स्थान भी होता है, पत्नी का स्थान भी होता है। तो इसमें थोड़ी बहुत कड़वाहट तो होती ही है, होनी चाहिए, होनी भी चाहिए। हाँ, यस। अच्छा। जहाँ कड़वाहट नहीं होती ना जी, वहाँ दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ छुपा रहता है और वो अंदर ही अंदर ब्लास्ट हो जाता है। फिर एक दिन ऐसी अवस्था आती है और फिर ये कहानी आती है डिवोर्स तक या टूटने तक। तो इसलिए वो होनी भी चाहिए, थोड़ा बहुत चलना चाहिए। तो जिन घरों में अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में तकरार नहीं होती ना जी, वहाँ अच्छे संबंध नहीं होते। आप अलग ही थ्योरी लाते हैं हमेशा। नहीं सर, ये हकीकत है। लोग कहते हैं बिस्तर में गुलाब फैला दो, इत्र कर दो, देखिए फिर उसके बाद संबंध कैसे हो जाएंगे। कुछ नहीं होता सर, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है। वो ठीक है, आप अपने लिए, अपने शौक के लिए कुछ भी कीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता कि वहाँ रोज गुलाब बिछाएं और आपके संबंध बढ़िया हो जाएंगे, नहीं होते। अल्टीमेटली वास्तु यूज करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। नहीं तो गुलाब के साथ कांटे मिलेंगे जरूर। यस 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 यस। तो हम जो एक पति पत्नी को बोलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस अपने अंदर बना के चलें। तो इसके पीछे लॉजिक है कि एक सी ऊर्जाएं जब दो लोगों को मिलती हैं, वहाँ अपवाद हो जाता है, वहाँ विरोधाभास हो जाता है। तो नहीं होनी चाहिए ना। एक के पास एक तरीके की ऊर्जा होनी चाहिए, दूसरे के पास दूसरे की होनी चाहिए। मेल जेंडर के पास हाई एनर्जी होनी चाहिए और फीमेल जेंडर के पास लो एनर्जी होनी चाहिए।
अगर ये कॉम्बिनेशन बना है तो आपके रिश्ते कहीं ना कहीं किसी हद तक बहुत बढ़िया रहेंगे, बहुत बढ़िया रहेंगे। और अगर ये कहीं रिवर्स हो गए तो खतरनाक पोजीशन पे आ जाएंगे। तो इसलिए आपको रिश्तों को संबंध बनाने के लिए तो आपको वास्तु को अपनाना ही पड़ेगा, अनुशासित होना ही पड़ेगा वास्तु के थ्रू। अदरवाइज तो रिश्तों में खटास मत आनी ही आनी है। ठीक है, लेकिन इस रिश्ते की जड़ सर है बेडरूम से अटैच। जी, बेडरूम और वास्तु का कॉम्बिनेशन या बेडरूम और वास्तु का मैकेनिज्म किस तरह से दुरुस्त कर सकते हैं सर? आपको एक बात बताऊं, हम्म पूरे वास्तु के अंदर हम्म अगर कोई कहानी है, अगर हम कहीं से ऑपरेट हो रहे हैं, उसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ आपका बेडरूम है। यहाँ पे हम सिर्फ ऐसे रिश्तों की बात नहीं करेंगे कि पति पत्नी का बेडरूम, अच्छा। हर आदमी का बेडरूम। मैंने अक्सर आपको बोला है कि आप सिर्फ सोने से भाग्य बदल सकते हैं, जागने से नहीं। आप लगे रहिए ना, जागते रहिए और उठपटांग काम करते रहिए, जितनी मर्जी मेहनत कर लीजिए, अगर आप ढंग से सो नहीं रहे ना, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए सोना बड़ा महत्वपूर्ण है। अब वो सोना आपके साथ, आप कैसे सो रहे हैं, आप वाइफ के साथ सो रहे हैं, आप बच्चे के साथ सो रहे हैं, आप माँ बाप के साथ सो रहे हैं, इस बात पे निर्भर करता है कि आपका सोने का ढंग क्या है। तो आपका सोने का ढंग बदल सकता है आपकी तकदीर। तो इसलिए जो है, ये हस्बैंड वाइफ को सोने का ढंग चेंज करना चाहिए, रिश्तों में कड़वाहट दूर हो जाएगी, ये गारंटी है। सर, जब आप सोने की बात करते हैं और सोने का जिक्र तक प्रोमो में कर देते हैं तो वो 24 घंटे में 70,000 के पार पहुंच जाता है। ये सोना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी देखिए सोना क्या है, हम जब नींद लेते हैं या हम सो रहे होते हैं तो हमारी एक प्रक्रिया हमारी बॉडी में चलती है। हमारे सारे एटम्स, जो बॉडी है, ये हमारी बॉडी एटम्स से बनी हुई है। इसके जो एटम्स हैं वो पुराने एटम्स रिपेयर होते हैं, कुछ टूटते हैं, ख़त्म होते हैं, नए बनते हैं, डेवलप होते हैं। अब आप जिस जोन में सो रहे हैं उस जोन की एनर्जी आपको मिल रही है, वैसे एनर्जी मिल रही है, सुबह उठ के वैसे ही काम करोगे आप किसी छोटे बच्चे को साउथ वेस्ट के अंदर पलंग पे सुला दीजिए, 1 घंटा 2 घंटा सुला दीजिए, उसके बाद तमाशा देखिए ना, वो कैसा हुड़दंग मचाता है, आपको जीने नहीं देगा। तो इसलिए जब हम सोते हैं हम रिचार्ज होते हैं, और जैसे आपकी चार्जिंग होगी वैसे ही आप एक्ट करेंगे, वही आपका बिहेवियर हो जाएगा, वही आपकी टेंडेंसी, वही आपका सोच, सब कुछ बदल जाएगा। तो इसलिए सोने से ही सब कुछ होता है, बाकी करने से कुछ नहीं होता। आप सोचें मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, आप सोते रहिए ना उल्टी जगह पे, बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए हमारे सामने रोज़ ऐसे ऐसे किस्से आते हैं, रोज़ ऐसे ऐसे किस्से आते हैं जो सिर्फ सोने से ही बदलते हैं। अभी कल ही हमारे पास एक सर्वे किया हमने एक जगह का, उनका बेडरूम तिकोना, ट्रायंगल बेडरूम, और उस बेडरूम में वो नॉर्थ की तरफ सर करके सो रहे थे, और उन्होंने बोला जी आपका पॉडकास्ट देखा तो मैं तब से ये साउथ की तरफ सिर किया। तो जब हमने उनकी हॉरोस्कोप देखी, मार्वलेस हॉरोस्कोप, 82 का उनका बर्थ, और शनि उच्च का शनि लगन में बैठा है, मतलब कमाल की हॉरोस्कोप। वो तो हमें छोटा सा घर दिखा रहे थे अपना कि जी मैं यहाँ रहता हूँ। मैंने कहा झूठ बोल रहे हो आप, आपके पास बहुत प्रॉपर्टी है। धीरे धीरे रहस्य खुलने लगे। मैंने कहा जी एक ये घर भी है जी। तो मैंने कहा नहीं, इससे भी कुछ नहीं होता, जो आपकी हॉरोस्कोप है तो कमाल की हॉरोस्कोप है, कम आती हैं ऐसी हॉरोस्कोप। तो कहता जी एक वो गांव में है जी, वो इतनी ज़मीन है, वहाँ एक वाइफ मेरी वहाँ रहती हैं। तो अल्टीमेटली वो तो खुलते 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 उन्होंने पता नहीं कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ गिनवा दी हमें। तो इसलिए सर ये तो ऐसी विधा है कि अगर आप, और वो बर्बाद हो रहे थे, आप देखिए इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतनी उनके पुश्तैनी लैंड, पुश्तैनी सब कुछ, और उन्हें 1 मिनट में लोन मिल जाता है कहीं से भी, किसी भी लेवल का, उसके बावजूद बर्बादी की कगार पे। बिजनेस लॉस, लोग पैसे मार रहे हैं, और फैमिली के अंदर डिस्टर्बेंस, सारी चीज़ें डिस्टर्ब। रीज़न सिर्फ क्या था, गलत सो रहे थे।
अगर आप ढंग से सो रहे हैं सर, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। एक हम स्कूल में पढ़ा करते थे कि कर्म करना बड़ा ज़रूरी है। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में शिकार अपने आप नहीं आता, उसे मेहनत करनी पड़ती है, उसी तरीके से बिना कर्म किए आपको कुछ नहीं मिलता। तो सर यहाँ वो लोकोक्ति जो है वो रिवर्स हो जाती है कि सोने से सब कुछ मिलता है। अब आप गलत सो रहे हैं और रोज कर्म किए जा रहे हैं, सारे कर्म उल्टे कर रहे हैं, तो जो मिलना था क्या दूर की बात है, जो है वो भी चला जाएगा। तो इसलिए सोना बड़ा महत्वपूर्ण है। आप कैसे सो रहे हैं ये मैटर करता है। और मजे की बात देखिए, हम 2 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर लोगों के रिजल्ट आ जाते हैं जब हम उन्हें सोने की पोजीशन उनकी चेंज कराते हैं कि जी हाँ जी ऐसे हो गया। हम बोल देते हैं उनको, क्योंकि कई चीज़ें खतरनाक होती हैं। तो हम अगर मेरे क्लाइंट्स या कोई देख रहे हो तो आपको भी मैं आगाह करता हूँ कि कई स्थितियाँ ऐसी नाजुक स्थितियाँ हो जाती हैं, इसमें कई बार इफ़ेक्ट ज़्यादा गहरा हो जाता है, आपकी एनर्जी चेंज हो रही होती है। उस टाइम पे आप संपर्क बना के रखिए। वो एक पीरियड होता है लगभग 15 दिन का, तो उसमें आप संपर्क बना के रखिए। आपकी जो भी स्थिति हो आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें। अगर कोई आपके बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं वो आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, और आप उसके बाद तो आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। तो इसलिए सोना ही जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थिति है। अगर आप ढंग से सो रहे हैं आप विनर हैं, आप ढंग से नहीं सो रहे आप लूज़र हैं। तो सर आप कह रहे हैं कि आपके द्वारा बताए गए उपायों के बाद पहले नेगेटिव इफेक्ट भी आ सकते हैं? नेगेटिव नहीं सर, ये से हम नेगेटिव आप आम भाषा में बोल सकते हैं नेगेटिव। हाँ। हमारी भाषा में ये होते हैं कि आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। हाँ। आपकी बॉडी से जब लो एनर्जी निकल रही है, हाई एनर्जी आपकी बॉडी में जा रही है, तो वो प्रक्रिया ऐसी होती है। लो एनर्जी क्या क्या होता है, सब आपके ऊपर राज कर रहे हैं। बीमारियां, कर्जा, सारी चीज़ें, बाहर के लोग, आप सबके लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए कोई अवेलेबल नहीं। ये लो एनर्जी वाले लोग होते हैं। अब हमने क्या करना है, इसकी एनर्जी को चेंज करना है। जब उनकी एनर्जी को हम चेंज करते हैं, हाई एनर्जी जब उनको मिलनी शुरू होती है, एनर्जी निकल रही होती है, तो ये जो अवस्था होती है इसके बीच की, ये पेनफुल हो सकती है। आपके पैरों में दर्द होगा, आपके घुटनों में दर्द होगा, फिर कमर में दर्द होगा, फीवर आ सकता है। उसके बाद धीरे धीरे ठीक होते हैं। कितना समय लग जाता है सर इसमें? लगभग 15 दिन तो मिनिमम है ही। कई बार ज़्यादा, अगर मान लीजिए आप कई सालों से आप गलत सो रहे हैं तो महीना 2 महीना लग सकता है, पर आप सुधरेंगे जरूर, ये गारंटी है। जीवन बदल जाएगा, ये गारंटी है हमारी। तो यहाँ ऐसा कोई फेक काम नहीं है कि जी आप ये कर लो, आप पान के पत्ते खा लो या लौंग चबा लो, ऐसा कोई सीन नहीं है। हाँ। आपको रिजल्ट आएंगे हफ्ते 10 दिन के अंदर। सर बात सिर्फ पान के पत्ते या इलायची की भी नहीं है ना, आपका जो वास्तु का स्टाइल है वो दूसरे वास्तु एक्सपर्ट से भी अलग है। सब कहते हैं सर, ये हमारे जितने क्लाइंट हमें मिलते हैं सभी कहते हैं। वो कहते हैं जी हम आए इसीलिए आपके पास कि लोग पता नहीं हमें क्या क्या बताते रहते हैं। हमने बड़े सारे लोगों को बुला लिया और रिजल्ट 0, कहते और माइनस में चले गए। पर जब आपकी बातें सुनी और सुनने के बाद हमें लगा कि आप हमारी स्टोरी बता रहे हो, तो इसलिए हम आए आपके पास। तो वो शख्स जो कल आए थे, अच्छा, उन्होंने हमारी 1 घंटे का हमारा वो स्लॉट होता है, तो उन्होंने 1 घंटे की जगह हमसे 3 घंटे का स्लॉट लिया। नहीं जी मुझे एक्सटेंड करना है, मुझे एक्सटेंड करना है, हमारा टाइम नहीं था, मैं थक चुका था बुरी तरीके से। उसके बावजूद भी उन्होंने हमें 3 घंटे लगाए। तो इसलिए ये ऐसी अवस्था है कि आप कितना ही कर्म किए जाइए, कितना ही कुछ करते रहिए, अगर आप गलत कर रहे हैं तो गलत है ना। आप सही कब करेंगे? जब आपका दिमाग सही काम करेगा। दिमाग सही काम कब करेगा? जब आप ढंग से सोएंगे, तब काम करेगा। लेकिन सर ये टास्क थोड़ा मुश्किल नहीं? 99% लोग एक सी बात समझाते हैं, एक सी कहानी समझाते हैं, एक सा राग गाते हैं। आप आते हैं बीच में कुछ और बताने लग जाते हैं, तो लोग यकीन ज्यादा वाली संख्या पे अक्सर करते हैं ना, जो अकेला लीक से हटके चलता है उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है। सर मैंने अभी अपने ऑफिस में बोला है कि मुझे आउट स्टेशन विजिट मत दो। क्यों? बुक मत करो। सर मैं बहुत थक गया हूँ। अभी होता क्या है, ओवरऑल कहीं ना कहीं हम
पहले इंसान है, उसके बाद कुछ है। जब लोगों के दुख सुनते हैं ना जी, तो अंदर तक हमारी आत्मा जो है वो हर्ट हो जाती है कि इतना दुख लोगों के जीवन में, और वो एक उम्मीद लेके हमारे पास आते हैं ना। और अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे तो आप समझे सर, एक डॉक्टर के पास एक मरीज आया और वो उसको नहीं ट्रीट कर पा रहा तो उसकी अवस्था क्या होगी। अब वो अवस्था, फिर भीड़ लगी हुई है। आज हम जुलाई अगस्त तक की बुकिंग दे रहे हैं तो भी लोग कह रहे हैं ठीक है जी दो। मतलब ऐसी अवस्था में हमें समय अपने लिए नहीं मिल पा रहा, और जो आगे का कोई हम अगर चाहते हैं कुछ करना, उसके लिए समय नहीं निकाल पा रहे, सो नहीं पा रहे ढंग से, खा नहीं पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। क्योंकि हर आदमी की अपनी अपनी मजबूरियां हैं, वो जो हमारे सामने लाके अपना दुख दर्द रोलते हैं, तो मन नहीं करता कुछ भी कि यार पहले इसको संभाल दें फिर करें। कितने ही नियम बना लें सर, ये जो एक स्थिति है ना, ये जो हमारे अंदर जो आत्मा और हमारा दिल है, ये सारे नियम तोड़ देते हैं। तो इसलिए सर मैं ये समझता हूँ कि अगर आदमी सिर्फ ढंग से सो ले, मेरे ख्याल से मैं 2-3 घंटे सोता हूँ मैक्सिमम, कभी कभी 4 घंटे, पर हाँ फिट रहता हूँ। तो अगर आदमी सो ले ढंग से, बहुत बड़ी गेम है, बहुत बड़ी। इसके पीछे ही सब कुछ रहस्य है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है सर। तो ये सर बेडरूम की स्थिति, वास्तु की स्थिति तो आपने पति पत्नी के रिश्ते पे तो बताई, लेकिन माँ बाप और बच्चों का कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाए तब वास्तु के जरिए हम क्या कर सकते हैं? हम कई बार बता चुके हैं कि आप इस, जैसे अर्थ की हम बात करते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर जी, इसको अपने घर को 2 भागों में बांट दो। हाँ, जो नॉर्दर्न भाग है उसमें आप बच्चे, पैसा, धन सब कुछ रखो, और सदर्न में आप खुद आ जाओ, माता पिता आ जाए, ओके। सब कुछ सेटल हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सर नॉर्थ में पैसा, प्रॉपर्टी के कागजात तो आप कहते बच्चों को भी रखना? यस यस यस, सब कुछ। आज की डेट में बच्चों से बड़ी पूंजी तो है ही नहीं ना कोई। एग्जैक्टली सर, एग्री। हम पूंजी की बात करते हैं कि पूंजी आपकी नॉर्थ में होनी चाहिए, तो बच्चे नॉर्थ में होने चाहिए। नॉर्थ में रखिए, ईस्ट में रखिए, जैसे जैसे बनते जाएं आप क्लॉकवाइज चलते जाइए ना, नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से साउथ, ईस्ट साउथ ईस्ट से साउथ, आप चलते जाइए। हमारे जो जीवन का कॉन्सेप्ट है वो यही है। आप नॉर्थ 0 डिग्री को मान लीजिए, यहाँ से हम पैदा हुए। यहाँ से जब हम पैदा होते हैं, हमारा बचपन और बड़े हुए और बड़े हुए और बड़े हुए और बड़े हुए 180 डिग्री। 180 डिग्री पे आके हम वापसी लेते हैं अपने जीवन की। हम फिर आगे और बढ़े और बढ़े और बढ़े और बढ़े, वेस्ट, वेस्ट के बाद नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट के बाद नॉर्थ वेस्ट पे आके हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। तो ये हमारे जीवन की ट्रैवलिंग है। हमारी जो जीवन यात्रा है वो इस तरीके से काम करती है। तो सेम, आपने कुछ नहीं करना, आपने बच्चों के जीवन को ऐसे ही चलाना है ना। जो वो पैदा हुए उसके बाद वो धीरे धीरे ईस्ट की तरफ बढ़ाते जाइए। उनकी शादी हुई, ईस्ट पे आके शादी हुई, शादी के बाद साउथ ईस्ट पे आ गए, साउथ ईस्ट के बाद जब वो 50 से ऊपर आ गए तो वो साउथ में आ गए। तो इस तरीके से बढ़ाते जाइए आप। तो ये एक व्यवस्था है जो आप इस तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं। तो ये तो तय हो गया सर कि घर में जो रिश्तों की ऊर्जा है वो वास्तु की ऊर्जा से मैच होनी चाहिए। यस यस, जहां डिसबैलेंस हुई आप डिसबैलेंस हो गए। ये लोग आसानी से समझ पाते हैं सर? सर जो पोजीशन आज मेरी है, मैं समझ रहा हूं कि वो लोग समझ पा रहे हैं। जिनको मैं कंसल्टेशन दे चुका हूं वो भी, और जिनको अभी नहीं हम दे पाए हैं वो भी समझ के आए हैं कि यस मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आपको याद होगा शुरू शुरू में मैं बोलता था कि मेरे से आप प्रमाण मत मांगो, मेरे से प्रमाण मत मांगो कि इस जो आप बोल रहे हो इसमें सच्चाई क्या है। मैं कहता था अपने अपने घरों में देखो, आपको अपने आप सच्चाई मिल जाएगी। और ऐसा हो रहा है। हर आदमी आके ये कह रहा है कि जी हमें ऐसा लगता है जैसे आप हमारी स्टोरी बता रहे हो। तो सर मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। ठीक है
सर घर के आईने को लेके भी लोगों में बहुत डायलेमा रहता है, बहुत कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि घर के आईने की, शीशे की, ड्रेसिंग एरिया की स्थिति अलग अलग तरीके से लगभग बताई जाती है। घर में शीशा वास्तु के हिसाब से आवश्यक है सर? देखिए, मैं तो सोचता हूँ कि आईना जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है जीवन में। चाहे वो आईना हमारा, जिसे हम ग्लास की फॉर्म में कहते हैं, वो हो, चाहे किसी व्यक्ति की फॉर्म में हो, चाहे कहीं भी हो, आईना बहुत ज़रूरी है। हमें हमारी औकात दिखाता है। एक तो ये फैक्टर है कि आईना घर में डिफरेंट डिफरेंट जोन में होना चाहिए। अच्छा। दूसरा, अगर हम वास्तु की बात करें तो वास्तु के अंदर आईने की अपने अपनी जगह है। आईना क्या काम करता है? दो काम करता है आईना। एक तो जगह के डेप्थ को बढ़ा देता है, आपने जहाँ लगाया उसको एक्सटेंड कर देगा। जब आप खड़े होंगे तो आपको बड़ा सारा अपने पीछे का सारा उधर नजर आएगा। दूसरा, आने वाली ऊर्जा को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जैसे पाकवा मिरर और ये सब लगाए जाते हैं, वो स्प्रेड करते हैं। तो इस तरीके से मिरर अल्टीमेटली काम करता है। हमें किसी चीज़ को ख़त्म करना है, हमें किसी चीज़ को बढ़ाना है, तो मिरर काम करता है और हम इस कंसेप्ट को यूज़ भी करते हैं। तो आप मिरर अगर नॉर्थ में लगाएंगे, ईस्ट में लगाएंगे, तो उसकी डेप्थ आपके उस जोन को बढ़ा देगी और जो ऊर्जा आपके घर में, जो एनर्जी आ रही है, जो कॉस्मोस की एनर्जी आपके घर में आ रही है, उसको एनहेंस करके साउथ की तरफ धकेल देगी। तो इस तरीके से मिरर ये काम करेगा और आपके लिए जरूर फायदेमंद रहेगा और इसका इम्पैक्ट आपको मिलेगा। सर बेस्ट डायरेक्शन या बेस्ट जगह आईने की क्या हो सकती है जहां से पैसा आ जाए? नॉर्थ। ओके। वैसे भी इसको जो है, अगर आप ग्लास की बात करें, कांच की बात करें, आईने की बात करें, वाटर एलिमेंट है। शीशा भी वाटर एलिमेंट है? यस, इसको वाटर एलिमेंट में काउंट किया गया है। अच्छा। तो इसलिए इसको नॉर्थ में लगाना सबसे उन्नत स्थिति है, या नॉर्थ में आपका मिरर हो। अब नॉर्थ में मिरर हुआ, कुछ लोगों को जैसे हम बताते हैं नॉर्थ बंद है, ये है, वो है, तो आप मिरर लगाया आपने, तो आपकी पूरी डेप्थ उस मिरर में नजर आ रही है। तो वही इम्पैक्ट देगी आपको और आपकी ऊर्जा को वहाँ से मल्टीप्लाई करके रिफ्लेक्ट करेगी साउथ की तरफ। अच्छा। तो इसलिए वहाँ होना चाहिए। अभी हमने एक जगह एक बिल्डिंग बनाई थी नॉर्थ फेसिंग, साउथ में बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंग। अब उनके घर में कहते धूप नहीं आती, तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमने लॉन के अंदर उनके बहुत बड़ा एक मिरर लगाया। बड़े बड़े गोल मिरर आते हैं, हमने 2-3 में वो मिरर लगाए। अब उनके नॉर्थ से उनकी धूप उनके घर में जा रही थी। तो अभी तो और एक कॉन्सेप्ट आ गया है कि आपके अगर मान लीजिए कहीं घर में सनलाइट नहीं आ रही, तो पाइप के थ्रू एक गैजेट बनाया गया है, वो बाहर लग जाता है जैसे रडार की तरीके से होता है। अच्छा। और पाइप के थ्रू आपके यहाँ जो है सनलाइट अंदर आ जाएगी। तो बड़ी चीज़ों पे काम हो रहा है और बड़ी डेवलपमेंट होती जा रही है इन चीज़ों पे। तो एक ये स्थिति है। अभी हम और एक ट्राई कर रहे हैं कि कॉपर से अर्थिंग कर रहे हैं ऊपर फ्लोरों की, क्योंकि वहाँ जब बेड बनते हैं, हम बेड पे सोते हैं, तो हमारे जो समनेस आ जाते हैं ना, पैरों में, नसों में दिक्कत आ जाती है। तो उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो देखते हैं कितना कामयाब होता है, फिर बताएंगे उसके बारे में। तो सर वास्तु और रिश्तों की आज हम बात कर रहे हैं, उसी के महत्व को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों और माँ बाप के रिश्ते की हमने बात की, मियाँ बीवी के रिश्ते की बात की, लेकिन सर कई घरों में जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो बहुत हाशिए पे होते हैं। उनके जो थॉट्स होते हैं वो उनके बच्चों से मैच नहीं कर रहे होते और अनटिल अनलेस वही घर के बड़े होते हैं, लेकिन वो बड़े जैसे बड़े होते नहीं। कौन से घर ऐसे होते हैं सर जहाँ बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता? हम जब स्टडी में थे जी। तो वहाँ जो हमें पढ़ा रहे थे, हमने उनसे पूछा कि जी घर में बड़े बुजुर्गों का स्थान कहाँ होना चाहिए, कहाँ कमरा उनका, कहाँ रूम बनना चाहिए। उनका कहना था कि ईस्ट में बनना चाहिए, क्योंकि ईस्ट में आपका डोर होगा और वो वहाँ बैठ के देख सकेंगे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो ऐसी बातों का वास्तु से कोई संबंध होता नहीं।
जिस घर में बुजुर्ग ईस्ट में उनका बेडरूम है या नॉर्थ में बेडरूम है, वहाँ उनकी हालत बद से बदतर है। कोई उनको पूछ नहीं रहा, कोई उनसे किसी तरीके का संपर्क नहीं रखना चाहता, कोई उनके पास बैठना नहीं चाहता। और उनकी हालत क्या है? वो बहुत बोलते हैं, बड़बड़ करते रहते हैं, एक छोटी सी बात को लंबी बात बना के करेंगे और लोग उनसे कतराने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। तो ऐसे घरों में जहाँ पे आपके बड़े बुजुर्ग नॉर्थ में या ईस्ट में हैं, वहाँ पे उनकी फजीहत होती है, हालात ख़राब होते हैं। अब कहने को लोग कह देंगे जी हमारे यहाँ तो सालों से ऐसे ही चला आ रहा है। आपने एक शब्द सुना होगा, इम्यून। आप किसी चीज़ के इम्यून हो जाते हो, कोई आप दवाई खा रहे हो, कुछ खा रहे हो, इम्यून हो जाते हो आपके ऊपर, वो फिर आदमी इग्नोर करने लगता है, तो छोड़ यार, दफा कर, मैं जैसे हूँ ठीक। वो स्थिति आ जाती है। पर आप अगर उनकी बद से बदतर हालत किसी घर में ऐसे बुजुर्गों की देखोगे तो वो नॉर्थ में या ईस्ट में सोते हुए मिलेंगे। अब उन्हें कहाँ सुलाना चाहिए? आप अगर 50 से ऊपर के हैं, आप साउथ में आपका बेडरूम होना चाहिए, आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए। और बड़े बुजुर्ग अगर आपके 70-80 के आसपास के हैं तो उनको आप वेस्ट में सुलाइए। तो ये व्यवस्था बना के रखेंगे, आपके अंदर रिश्तों की प्रगाढ़ता बनी रहेगी और संबंध सबके अच्छे रहेंगे, उनको उनका सम्मान मिलेगा, आपको आपका सम्मान मिलेगा। ओके। तो ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन सर कई घरों में बुजुर्ग अपने अंतिम दिनों में होते हैं, लेकिन कई बार मुक्ति पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत परेशानियां झेल रहे हैं, दिक्कतों में हैं, लेकिन बुलावा ऊपर से आ नहीं रहा है और कई बार घर वाले भी चाहते हैं कि मुक्तियां मिल जाए। नहीं, ऐसे कई केस हमारे पास आए। हाँ। बल्कि एक केस तो मैंने ही उनको सेट करके दिया थे, उनकी पूरा वास्तु सेट किया था। अच्छा। तो जब पूरा वास्तु सेट किया तो कई साल के बाद उनका एक मेरे पास फ़ोन आता है, कहते गुप्ता जी आपकी ज़रूरत पड़ रही है। मैंने कहा जी क्या ज़रूरत पड़ रही है? कहते जी हमारे पिताजी हैं, बेड पे उनको बाथरूम और ये सब खाना पीना उनका सब कुछ, मतलब वो एक तरीके से लाश की तरीके से पड़े हैं और उनकी डेथ नहीं हो रही। तो मैंने कहा जी कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने वास्तु किया हुआ था, मुझे उनके घर का पता था सब कि कहाँ क्या है। मैंने उनको सजेशन दी, मैंने कहा इनका बेड वहाँ लगा दो, एक दीवान लगाइए और इनको वहाँ सुला दो। तो मुश्किल से 1 हफ्ता गुजरा होगा तो उनका फ़ोन आ गया कि जी आज उनकी डेथ हो गई। अच्छा। तो हमारे पास वास्तु के अंदर फिर हम वही एक जुमला याद आता है कि खुद ही को कर बुलंदित ना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो हम जो चाहे कर सकते हैं, हमारे पास एक ऐसी विधा है वास्तु, हम जो चाहे कर सकते हैं, हम किसी को जिंदा कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर ऐसी कोई अवस्था कभी आ जाए तो उनको नॉर्थ वेस्ट में आप सुला दें। ठीक है। तो आप नोटिस करेंगे कुछ दिन के अंदर अंदर अपनी गति को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। पॉडकास्ट का बेहद अहम हिस्सा सर हमारे व्यूवर्स और उनके सवाल, और भर भर के प्यार और रिस्पांस आ रहा है, आप खुद जानते हैं। जी। सर अजमेर से एक सवाल, ये है पारक सिंह। पारक सिंह अजमेर से लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि आप सभी को प्रणाम, और मेरे कमरे की दक्षिण दिशा में अलमारी थी जिससे काफी परेशानियां हुई और मेरी पत्नी गंभीर रूप से बीमार हो गई थी। इनका सवाल हमने पहले शामिल किया था एक पॉडकास्ट में। आपका पॉडकास्ट देखा और उसके बाद मैंने अलमारी वहां से हटा दी। अब बहुत सुकून है सर, पत्नी की जो तबीयत है वो भी धीरे धीरे सुधर रही है। तो दक्षिण की अलमारी हटाने से तबीयत का मैकेनिज्म क्या करते हैं सर आप? सर क्या होता है उसमें, जब आपने कपड़े रख दिए अपने तो लाजमी है आप बीमार होना। हाँ। कपड़े कहते हैं भाई हम तुम्हें चलने नहीं देंगे, अब तुम जाम हो जाओगे, और वो जाम कर देते हैं। जी ठीक है सर, अगला सवाल है डॉक्टर ऋचा त्रिवेदी का, कुरुक्षेत्र से। कह रही हैं कि मेरा सवाल यह है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए चूना यानी कि लाइमस्टोन का सही प्रयोग मैं कैसे करूं? क्या इसे फर्श के नीचे बिछाना सही रहेगा या किसी विशेष स्थान पर इसको रख दूं जिससे मुझे फायदा हो पाए?
देखिए, अगर सही फ़ायदा होना, पहले तो लाइमस्टोन यूज़ किया जाता था, हम लोग सफ़ेदी करते थे, चूना घर में किया करते थे, उसके अंदर नीला तोता वगैरह डाल के हाँ। वो किया करते हैं। अगर वो स्थिति है तो वो स्थिति तो अपने आप में सम्मानजनक और उन्नत स्थिति है। पर अगर आप कहें कि इसको हम कहीं रख के इसका लाभ ले लें, वो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, आप ये कर सकते हैं, अगर आप व्यापारी हैं, तो आप नॉर्थ में एक पिट बना के उसके अंदर इसको चूने को भर दें। हाँ। अगर आप व्यापारी हैं, और अगर आप नौकरी पेशा हैं, जॉब में हैं, तो जॉब में क्या होगा, आपके अंदर थोड़ा-सा, हम क्या बोलें उसको, रूडनेस आ जाएगी और आपके जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है। और ओके। अगर आप व्यापारी हैं, तो अपने नॉर्थ में एक पिट बनाएँ हम्म, और पिट बना के उसके अंदर चूना भर दें, ओके। वो आपको फ़ायदा देगा। ठीक है। सर ये सवाल है हर्ष साहू का। हर्ष कह रहे हैं कि हमारा पूर्वमुखी विदिशा प्लॉट है और साउथ ईस्ट 121 डिग्री दिखा रहा है। ऐसी स्थिति में दिशाओं को कैसे माना जाए? क्या कोने में आए उत्तर भाग में सेप्टिक टैंक बना सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। विदिशा प्लॉट पर एक वीडियो भी सर डिटेल में बनाइएगा। ज़रूर बनाएँगे, पर जो डायरेक्शन जहाँ है और जिस डायरेक्शन की जो टेंडेंसी है और जिस डायरेक्शन के बारे में जो बोला गया है, आप उसको मिस नहीं करेंगे, वो चाहे दिशा में हो, वो सम में हो या विषम में हो, हाँ। तो उसको मिस नहीं करेंगे आप। उस डायरेक्शन नॉर्थ में अगर आप सेप्टिक टैंक नहीं बना सकते, किसी भी कंडीशन में नहीं बना सकते, ओके। चाहे विदिशा प्लॉट हो चाहे कोई सा भी हो। कुछ भी हो, कुछ भी हो। ठीक है। विदिशा प्लॉट क्या होता है सर? वो डायगोनल होती है ना जी, एक ओके। दिशा होती है, एक विदिशा, ओके। ऐसे वो डायगोनल हो जाती है। हाँ। आपका घर अगर ऐसे है, तो आपका नॉर्थ कोने में आएगा, नॉर्थ ईस्ट आपका सेंटर में आ जाएगा। ठीक है। सर विकास का मैसेज है। विकास कह रहे हैं कि क्या उत्तरमुखी घर में दक्षिण पूर्व दिशा में बाइक, गाड़ी या स्कूटी या अनाज की टंकी या कुछ और सामान हम रख सकते हैं? अगर दक्षिण पूर्व में ना रखें, मान लीजिए आप कमरे की बात कर रहे हैं, वो दक्षिण पूर्व में आपके कोई रूम ऐसा है जहाँ पे आप रखना चाहते हैं, तो उसकी साउथ वॉल छोड़ दें, नॉर्थ वॉल पे रखें आप, ओके। अगर वो करना ही है तो। बाकी गाड़ी वगैरह भी आप खड़ी करें तो ईस्टर्न साइड पे करें, सदर्न साइड पे ना करें। हाँ, ठीक है। सर एक सवाल है, ये आईडी है फैक्टिज्म और ये कह रहे हैं कि आप सभी को नमस्कार। मेरे बेटे की जन्म तिथि 21 जून 2007 है, गुरुवार सुबह 8:41 पे। वो जेईई की तैयारी कर रहा है, मेहनत बहुत करता है लेकिन सफलता नहीं मिल रही। हमारा जो घर है वो नॉर्थ फेसिंग है, मुख्य द्वार बीच में है, सीढ़ियाँ साउथ में है जो नॉर्थ की ओर खुलती है, उनके बीच वॉशरूम है। कृपया बताइए क्या हमारे घर में कोई समस्या? लगती तो नहीं है जी, ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा कि घर में कोई समस्या है। बाकी और डिटेल में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद हम इसमें क्वेश्चन में ना पकड़ पा रहे हैं। हाँ। बाकी तो घर देखने से ही पता चल सकता है। लेकिन सर बेटे की जो जन्म तिथि बताई 21 जून 2007, आप तो बॉर्न ईयर से भी सब समझा देते हैं ना बहुत सारी हाँ, चीजें। नहीं समझा देते हैं, नॉर्मल स्थिति है। हाँ। इनका शनि जो है वो सिंह राशि का शनि है, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो रहती है। अदरवाइज तो अगर हम बात करें वास्तु की, तो वो लगभग ठीक नज़र आ रहा है। ठीक है सर। रिदम सिंह है सर। रिदम सिंह कह रहे हैं कि हमारे घर का मुख्य द्वार साउथ वेस्ट फेसिंग का है। घर में मुझे और मेरे बेटे को मानसिक तनाव और परेशानियां रहती हैं। क्या वास्तु दोष के कारण ये हो रहा है? मुख्य द्वार का होना साउथ वेस्ट की साइड तनाव देता है? बहुत ज़्यादा तनाव नहीं, बर्बाद भी कर सकता है। आप एक काम कीजिए, अपने मेन डोर के पास कहीं जगह देखिए और साउथ वेस्ट की वॉल के ऊपर अपना बेड लगाइए, सर कीजिए साउथ वेस्ट वॉल पे और आप सो जाइए। पहले आप दोनों सोइए बेटे के साथ, और जब आपको लगे कि यस अब कुछ फ़र्क आया है, बॉडी पेन शुरू हुआ है, तो उसके बाद जब बॉडी पेन ठीक हो जाए तो बेटे को वहाँ से हटा दें। ओके। क्योंकि अभी ये तो एनर्जी उसकी टूटी पड़ी होगी, कहीं नॉर्थ में या इधर उधर सो रहा होगा। तो आप एक बार सोइए, सोने के बाद फिर बताइए क्या फ़र्क आया है या नहीं। ठीक है जी। सर डीके जैन का सवाल है दिल्ली से। कह रहे हैं कि घर में बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, क्या आपको समझता है किस वजह से हो सकता है ऐसा? हालांकि कोई डिटेल इन्होंने शेयर नहीं की है।
सर आपका नॉर्थ से ईस्ट के अंदर आपका बेडरूम होगा, जिस वजह से आपकी औलाद परेशान है। अगर बेसमेंट है, कोई पिट बना रखा है, तो वो देखें कहीं नॉर्थ वेस्ट में तो नहीं है। अगर ऐसी कोई स्थिति है तो ये दिक्कत आ सकती है। ओके, ठीक है सर। ये हैं रविंदर मेहता भिवानी हरियाणा से, कह रहे हैं कि पश्चिम दिशा के गुण दोष थोड़ा सा समझा दीजिए, और क्या ये हार्ट अटैक जैसी बीमारी से कनेक्टेड हो सकते हैं? हमारे घर की एंट्री साउथ ईस्ट में है और मुझे हार्ट अटैक आ चुका है। देखिए, पश्चिम दिशा के गुण दोष ज़्यादा नहीं बताए जा सकते, क्योंकि ये मूवमेंट की डायरेक्शन है, ये स्टेबल नहीं होती। तो इसलिए अगर आपको इस तरीके का हार्ट अटैक आ चुका है, तो आप या तो साउथ में सर करके नहीं सोते और या साउथ में नहीं सोते। तो दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। बाकी आपके टाइम फैक्टर भी हो सकता है, कोई काल ऐसा आया हो बीच में जिसकी वजह से हुआ हो। लेकिन घर की एंट्री साउथ ईस्ट है इनकी। हाँ, वो कोई ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर तो नहीं है? सर नहीं, नाम तो नहीं लिखा है उन्होंने, और रविंदर मेहता ही नाम लिखा है, तो डॉक्टर तो कुछ उन्होंने लिखा नहीं है। ठीक है सर। जोगिंदर का सवाल है। जोगिंदर कह रहे हैं कि मैं एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहता हूं, हालांकि डिटेल इन्होंने शेयर नहीं की है। एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करने के लिए क्या करना होगा? देखिए, इसमें एक्सपोर्ट का बिजनेस करने के लिए सबसे पहले तो आपके भाग्य में होना चाहिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तब आप हाथ डालिए, किसी अच्छे ज्योतिषी को अपनी हॉरोस्कोप दिखाएं। और दूसरा, आप को अपना जो सोने की जगह है वो आप वेस्ट में बनाएं। वेस्ट में सदर्न वॉल के ऊपर आप अपना बेड लगाएं। तो आपको मैं समझता हूँ कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी एनर्जी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। रंजीता का सवाल है सर इंदौर से, कह रही हैं कि हमारा 210 डिग्री साउथ वेस्ट फेसिंग घर है, 25 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, लेकिन हमारे कामों में बहुत डिले होता है, बहुत देरी होती है और कर्ज लगातार बढ़ रहा है। घर में अंडरग्राउंड टैंक WSW में है, ओवरहेड टैंक ईस्ट में और किचन ESE में है। मैम, आप तो वैसे सारा हमारे पॉडकास्ट देख के अपने आप स्थिति को समझ जाना चाहिए कि आपकी स्थिति क्या है। आपने जितनी चीज़ें बताई हैं सारी नेगेटिव हैं, और अगर आप ये ना भी बताते कि आपके साथ ऐसा चल रहा है तो हम बता देते। तो यहाँ तो लाजमी है, ये होगा। होगा। क्या करें सर अभी? कुछ नहीं किया जा सकता सर। एक तो इनका जो सेप्टिक टैंक है वो भी साउथ वेस्ट साउथ में है, तो सारी स्थितियाँ विपरीत हैं। तो देखें क्या ठीक कर सकते हैं। पॉडकास्ट देखते रहें। आप पिछले पॉडकास्ट देखें, हमने बहुत कुछ बताया है इस बारे में। हाँ, आप देखिए उसको। ठीक है सर। प्रवीण का मैसेज है। प्रवीण कह रहे हैं कि मेरा घर ईस्ट फेसिंग है, साउथ वेस्ट में किचन है, SSW में बाथरूम और नॉर्थ में सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट है। कैसा है वास्तु? बीमारियों का घर है जी। झगड़े, क्लेश, बीमारियां, धन का नुकसान, सारी स्थितियां इसमें आई हुई हैं। ठीक है सर। अनुपम का सवाल है। अनुपम कह रहे हैं कि सर इन दिनों LPG की समस्या है, गैस की समस्या है, तो मैंने इंडक्शन ले लिया है। कृपया बताइए घर में इंडक्शन मैं किस दिशा में रखूं? मेरा किचन ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में है। देखिए, आप किचन के अंदर ही कहीं अपना साउथ ईस्ट के अंदर उसको इंडक्शन को रख सकते हैं। तो साउथ ईस्ट जो जोन होता है वो प्योरिटी का जोन होता है। वहाँ स्टेबिलिटी भी होती है और ग्रोथ भी होती है। तो ये प्योरिटी का जोन होता है, वो मिक्स होके मिलता है हमें। आप वहाँ रखें तो वहाँ वही जब आपका खाना बनेगा तो वो खाना आपका शुद्ध होकर आपको मिलेगा। ओके। तो इसकी एक ही जगह है, साउथ ईस्ट। ओके। तो चाहे वो आपका गैस चूल्हा हो या आपका इंडक्शन हो, आप वहीं रखिए। ठीक है सर। ये स्वाति का सवाल है आसम से, कह रही मेरा घर काफी बड़ा है, क्या मैं बीच में ब्रह्म स्थान को खुला रख लूं ताकि धूप और रोशनी आ सके? बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं ऐसा तो कीजिए, जरूर ये कीजिए। तो मिल नहीं रहा है लोगों को, आपको मिल रहा है तो बढ़िया बिल्कुल बात है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। रीना का मैसेज है सर। रीना कह रही है कि मैं 27 साल से किराए के घर में रह रही हूँ, कृपया कुछ बताइए कि घर अपना हो जाए। सर कैसे बताएं? आप मैम वेस्ट में सोइए और हस्बैंड को साउथ में सुलाइए, या आप ईस्ट में सोइए उनको साउथ में सुलाइए, और नॉर्थ में एक फ़ोटो लगाइए घर की,
या कोई एक घर खरीद के ले आइए, छोटा सा टॉय, वो नॉर्थ में रख दीजिए, तो चांसेस बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। एक आईडी से सवाल है सर, एक कार्टून एआई वीडियो आईडी है, इन्होंने सवाल हमको किया है, बोल रहे हैं कि मेरे घर में मेरे पति, उनके पिताजी, भाई और भतीजे सभी को शुगर है। क्या शुगर होना किसी गलत वास्तु का संकेत है? बिल्कुल है। आपका नॉर्थ वेस्ट जो है ये एक शुगर का कारण है। तो हमने अक्सर ऐसा देखा है, जहाँ जहाँ नॉर्थ वेस्ट के अंदर लोग सो रहे हैं उनको तो डेफिनेटली शुगर होती है। तो आपके फादर ने स्टार्ट किया होगा वहाँ पे सोना नॉर्थ वेस्ट में, और उसके बाद आपके जो भाई हैं और सब हैं वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। तो इसलिए आप चेक करें कहीं आप नॉर्थ वेस्ट में तो नहीं सो रहे। और ये बीमारी ऐसी है कि ये बहुत रेयर ख़त्म होती है। हाँ। अब तो मैनेज ही करना पड़ेगा। हाँ। तो आप साउथ में सुलाइए उनको, तो मैनेज हो जाएगी। ठीक है। ये कुंदन चौधरी का सवाल है सर। कुंदन कह रहे हैं कि मेरी बेटी 27 साल की है और वो बेंगलुरु में एक कमरे में पीजी में रहती है। ना नौकरी में प्रमोशन मिल रहा है, ना ही उसकी कहीं शादी की बात बन रही है। क्या करे सर? सर हमारे पास जो टूल है ना, हाँ। करोड़पति बनाने का कह दीजिए, जीवन सुधारने का कह लीजिए, कुछ भी, वो वास्तु है। हाँ। ये वास्तु नहीं हम जज कर सकते कि वो पीजी में रह रही है, एक सिंगल रूम पीजी में रह रही है, हमें क्या वास्तु पता लगेगा ना। तो अगर ढंग से क्वेश्चन किया जाता, हमें बताया जाता कि वो ये फेसिंग है, ये दिशाएं आप चाहते हैं कि वो एड ऑन करके सवाल भेजें। यस। ठीक है। और राजेश कुमार है सर। राजेश कुमार कह रहे हैं कि सर गांव में अक्सर देखा है कि रसोई साउथ ईस्ट में ना होकर साउथ वाले कमरे की सीध में होती है, और ऐसे घरों में महिलाओं का प्रभाव ज्यादा रहता है। क्या रसोई और साउथ रूम की स्थिति महिलाओं को ज्यादा प्रभावी बनाती है? हावी रखती है उनको। वो बदतमीजी भी कर सकते हैं, वो हावी भी रख सकते हैं आपके ऊपर, और महिलाओं को बीमारियां, अल्सर वगैरह इस तरीके की बीमारियां भी हो जाती हैं। तो इसलिए साउथ से बचना चाहिए। अच्छा। विनोद का सवाल है सर। विनोद कह रहे हैं हमारे कपड़ों की दुकान फर्स्ट फ्लोर पे है और ग्राउंड फ्लोर पर बैंक है। दुकान ईस्ट फेसिंग है, नॉर्थ और साउथ बंद है, वेस्ट खुला है, किचन नॉर्थ में और बेडरूम साउथ वेस्ट में है। कृपया बताइए क्या ये वास्तु के हिसाब से सही है? ये कमर्शियल और रेजिडेंशियल को मिक्स कर रहे हैं। एक तरफ दुकान बता रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे है, दूसरा बता रहे हैं बेडरूम है, और ये है और वो है। आप एक ही क्वेश्चन करें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग अलग होते हैं। सर उनकी जो दुकान है मेरे हिसाब से फर्स्ट फ्लोर पे है। हाँ। और ग्राउंड फ्लोर पर बैंक भी बैंक है। दुकान ईस्ट फेसिंग है और नॉर्थ और साउथ बंद है, वेस्ट खुला है, किचन नॉर्थ में और बेडरूम साउथ वेस्ट में है। अब हम कहाँ माने? तो ऐसे जो अधूरे सवाल हैं वो ना भेजें, और हम अपनी टीम को बोलेंगे भी कि ऐसे सवाल भेज के कुछ लोग वंचित रह जाते हैं, उनके सवाल हम ले नहीं पाते। तो प्लीज़ हमारा टाइम ना वेस्ट करें। पर सर ऐसे सवाल लेके ये कम से कम मैसेज चला जाता है कि आपको प्रॉपर सवाल भेजने हैं। हाँ। तो इस तरह के सवाल फिर नहीं तो शिकायत होती है कि महेश जी हमारे सवाल शामिल नहीं करते। यस यस। ठीक है सर। ये एक सवाल है, ये है इंसारुनित का आईडी है इनकी, और कह रहे हैं कि हमारे घर के वेस्ट में पड़ोसी का बेसमेंट है और कर्ज की समस्या चल रही है। हमने नया प्लॉट लिया है, कृपया बताएं नया घर वहां बनाएं या पुराने घर के ऊपर हम कंस्ट्रक्शन कर लें? आप अगर आपको मौका मिल रहा है कहीं और बनाने का तो आप वहाँ जाएं ना। और आप अपने घर में कुछ इस तरीके की व्यवस्था कर सकते हैं कि आप, अगर आपके पड़ोस में कोई आके दोबारा बेसमेंट बना देता है इधर उधर, तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर ना हो। हाँ, ये बहुत जरूरी है सर। अगर आप नया घर कहीं प्लान कर रहे हैं और वहाँ अभी तक बेसमेंट आसपास नहीं है, तो आप अपने घर में ये व्यवस्था कर सकते हैं। सर इस मामले में पहाड़ों में बने घर सेफ है, वहाँ बेसमेंट की गुंजाइश ही नहीं है। नहीं, वहाँ भी होते हैं जी, खराब होते हैं। एक पहाड़ का फेस जो है वो नॉर्थ की तरफ है, एक पहाड़ का फेस साउथ की तरफ है। आपने साउथ वाले पहाड़ में बना दिया तो आप डाउन जाएंगे, और आपने नॉर्थ में बना दिया लौट रही है। सर मैंने तो बड़ा एक्सपीरियंस किया वहाँ पे। तो हम एक जगह गए थे चहल, वहाँ पे हमने एक हट ली और हम 3 दिन रहे उसमें। तो 3 दिन में जो एनर्जी बॉडी में आई ना, फर्स्ट डे जो एनर्जी बॉडी में आई बड़ी डिफरेंट। अच्छी बुरी?
अच्छी। अच्छा। खैर वो तो क्योंकि अब हमारा सब्जेक्ट है, हम जब भी हाँ। कभी कहीं कोई चीज़, आज भी होटल जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो हम काफ़ी देखते हैं कि वो उसमें बेसमेंट नहीं होना चाहिए, ऐसा जी वैसा जी। तो हमने जब वहाँ एनर्जी मिली हमें, मार्वलेस। अच्छा। तो इसलिए पहाड़ में अगर आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट की तरफ है आपके हट बनी हुई या आपका मकान बना हुआ, तो बहुत बढ़िया स्थिति है। लेकिन सर किसी के पास दो मकान हो, एक दिल्ली में हो और एक पहाड़ पे हो, हाँ। तो कौन सा वाला असर करेगा उस पे? जहाँ ज़्यादा रहेगा। ओके। अगर 2 4 10 12 दिन के लिए जाएंगे वहां पे तो भी असर करेगा वास्तु? हाँ, जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो 1 महीना रह के आना चाहिए। हाँ। आप एक एनर्जी को अपने बॉडी में स्टोर करके ले आए ना। आज दिल्ली में तो हम गैस चैम्बर में बैठे हैं। सीरियसली? हाँ, और अपने हेल्थ को तो हम क्योर कर ही नहीं सकते ना, बिल्कुल सर। कर ही नहीं सकते। मतलब हाँ। आपके साथ ये मजबूरी है हाँ। कि हम यहाँ रह रहे हैं, पड़े हुए हैं, ये हमारे साथ मजबूरी है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं बेंगलोर जाने की, कि शायद वहाँ शिफ्ट हो जाए। अच्छा। तो इसलिए यहाँ से निकलना बेहतर रहेगा अगर अच्छी लाइफ चाहिए। बेंगलोर इज बेटर देन दिल्ली सर? यस यस। वहाँ कुछ एरियाज़ हैं, हमारे हमारे बिल्डर हैं 1 2, उनका हमने प्रोजेक्ट किया था। तो वहाँ कुछ एरिया हैं, बहुत दूर दूर तक पहाड़ हैं और सब है, तो खुला एरिया है, अच्छा एरिया है। तो वहाँ का जो AQI है वो भी 15-20 चलता रहता है। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे तो हालत ख़राब है सर, 200-300 तो नॉर्मल रहता है। तो इसलिए कोशिश कर रहे हैं निकलने की, ओके। तो देखते हैं। तो पॉडकास्ट करने के लिए फ्लाइट से फिर आप बेंगलुरु से आएंगे या मैं वहां आऊंगा? जैसे भी होगा देख लेंगे। ठीक है। सर ये सवाल है राजेंद्र चौरसिया का, नागपुर से। ये कह रहे हैं कृपया बताइए घर की वेस्ट साइड दीवार के पास अंडरग्राउंड वाटर टैंक होने के क्या प्रभाव पड़ते हैं? देखिए इसके सीधा संपर्क आपका इसका जो है वो पित्त से है। आपको स्किन प्रॉब्लम, मानसिक प्रॉब्लम, तो इस तरीके की समस्याएं आपको पैदा हो सकती हैं। और फिनेंशियल लॉसेस भी थोड़े होंगे, पर होंगे। तो ऐसी समस्याएं आपको पैदा हो सकती ठीक है। योगिता का एक सवाल है सर, सवाल के साथ एक शिकायत भी है। कह रहे हैं कि मैं अपना ये सवाल 5वीं बार पूछ रही हूँ। आज 5वीं बार सवाल शामिल हो गया। कह रही है मेरे पति संजय मौर्य के दाहिने हाथ की नस में पिछले 9 साल से बहुत दर्द रहता है। कई डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन ठीक नहीं हो रहा। अब आपसे उम्मीद है सर। है। राइट साइड आपका ये हो गया जी, नॉर्थ वेस्ट। आप देखें क्या आपका जो सर है सोते हुए, वो कहीं नॉर्थ में तो नहीं था? अगर हो सकता है पॉडकास्ट देख के आपने चेंज किया हो। अगर नॉर्थ में सो रहे थे अभी तक, यस, अगर आप नॉर्थ में सो रहे थे तो ये एक स्थिति हो सकती है। आपके फ्रोजन शोल्डर और इस तरीके की बाजुओं से लेके जो दिक्कतें हैं वो वहाँ से हो सकती हैं। तो आप जो है, अगर आपने चेंज कर लिया है तो थोड़ा वेट कीजिए, वो ठीक हो सकता है। कोई ना कोई इलाज मिलेगा और वो ठीक बेटर हो जाएंगे। ओके। और जो नर्व्स प्रॉब्लम जितनी भी होती हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण बनता है नॉर्थ वेस्ट। तो आप वेट कीजिए थोड़ा और साउथ में सोना शुरू कीजिए, ठीक होने के चांसेस बन जाएंगे। सर लेकिन क्या किसी खास दिशा में सोने से मोटापा भी कम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए हमारी ना टेंडेंसी होती है, एक बॉडी, हर आदमी की अपनी अपनी एक टेंडेंसी होती है। कुछ लोग जितना मर्जी खा लें वो ऐसे रहते हैं, और कुछ लोग कुछ ना खाएं वो ऐसे हो जाते हैं। तो ये एक हमारी बॉडी की टेंडेंसी होती है। इसी तरीके से हमारे वास्तु की टेंडेंसी होती है। आपको, अगर आप साउथ ईस्ट में सो रहे हैं, आप लेडीज़ हैं और साउथ ईस्ट में सो रहे हैं, साउथ की तरफ सर करके सो रहे हैं, तो चांसेस है कि आपका मोटापा ना बढ़े। अच्छा। अब दूसरी तरफ आपके दिनचर्या है, आपका डेली रूटीन है, आप उसमें कितने एक्टिव हैं, क्या कर रहे हैं, सारी बातें मैटर करती हैं। अगर अच्छा वास्तु है, आपका नॉर्थ ओपन है, तो डेफिनेटली आपकी ब्यूटी, आपकी हेल्थ, आपका मोटापा सब फिट रहेगा। तो इसलिए घर का वास्तु ठीक हो, सब कुछ होगा। और जिसका वास्तु खराब है घर में, उनके यहाँ मोटापा होना लाजमी है। वो
कोई डॉक्टर पैदा नहीं हुआ जो ठीक कर दे। हम्म, आप जितनी मर्जी सैर कर लीजिए, कुछ वो कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं जी, सुबह उठ के सैर करनी चाहिए, 4 बजे जाना चाहिए, 3 बजे उठना चाहिए, ये करना चाहिए। अरे जब तुम्हारी बॉडी अलाउ नहीं करेगी तुम क्या कर लोगे? हाँ सही बात है। तो आपका अच्छा वास्तु, आपका बढ़िया वास्तु, लोग कुंडली जागरण की बात करते हैं कि जी कुंडली जागरण की प्रक्रिया होती है और कुंडली जागृत हो जाती है। उस कुंडली जागृत होने से अब होता क्या है? मैंने कहीं से पूछा, मैंने कहा चलो जी कुंडली जगा ली, अब क्या हाँ। होगा? कहते सारे काम होंगे आपके, आपको सोचने की जरूरत है, सारे काम होंगे। तो यार वो कुंडली जागृत के चक्कर में पड़ो मत ना, हम्म, आप वास्तु ठीक कर लो, आपकी कुंडली अपने आप जागृत हो गई। हाँ, जो चीज सोचोगे आपके सामने पड़ी मिलेगी, कोई ना कोई लेके आ जाएगा। कोई आप कहीं सोचोगे तो वहीं चले जाओगे, आप एग्जैक्ट पॉइंट पे अपने आप पहुंच जाओगे। हमारे साथ ऐसा होता है, हम जैसा सोचते हैं हमें चीज़ मिल जाती है। तो इसलिए आप वास्तु सुधारो, आपकी कुंडली भी जागृत हो जाएगी, मोटापा भी कम हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है। राजेश का सवाल है सर, राजेश कह रहे हैं हमारे गांव में लगभग सभी घरों में हवा आने जाने के लिए वेस्ट और साउथ में खिड़कियां बनी हुई है, क्या ऐसी खिड़कियां किसी प्रकार का वास्तु नुकसान पहुंचाती हैं? देखो खिड़की अगर साउथ में बनी हुई है हम्म, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे ओपन एरिया है। ओपन एरिया है तो ये एक नुकसानदायक चीज़ है। आप एटलीस्ट वेस्ट को अगर नहीं भी करते तो साउथ में खिड़की नहीं होनी चाहिए, वहाँ एक मोटी दीवार कर दें। ओके। या पीछे किसी का घर, जिसके घर के पीछे साउथ में घर है, हाँ, लॉटरी है उसकी। ओके। खिड़की है तो घर नहीं होगा सर फिर तो। यस। तो वो थोड़ा नुकसानदायक है। हम्म, या तो बंद कर दें, उसके पीछे दीवार को मोटा कर दें, नीचे खिड़की से नीचे की दीवार को मोटा कर दें, अगर कोई और जगह हवा के आने जाने की नहीं है तो। ओके, ठीक है सर। एक सवाल है, यह है यूजर आईडी से, इनका कहना है कि मैं काफी समय से परेशान हूँ, कोई काम नहीं चल रहा है, पैसों की बहुत तंगी है और कर्ज भी हो गया है, कृपया कुछ वास्तु की टिप मुझे दीजिए जिससे ये सारी दिक्कतें मेरी दूर हो जाए। आप कम से कम एज तो लिख दिया कीजिए, हाँ, हमें समझ आया कि आपकी एज क्या है, आपको कैसे ट्रीट करना है। तो ये हमें दिक्कत हो जाती है कि इन्फॉर्मेशन अधूरी होती है तो हम हाँ। कुछ रिप्लाई कर नहीं पाते। तो आप दोबारा अपना क्वेश्चन भेजिए, उसमें हम आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है सर। एक सवाल है, ये यूएसए से है, लगभग यूएसए से हर पॉडकास्ट में एक सवाल आता ही है सर। जी। ये कह रहे हैं कि अभी हम नए घर में शिफ्ट हुए हैं, 15 दिन ही हुए हैं, हमारे साउथ में बैकयार्ड और पॉन्ड है, क्या बैकयार्ड में फेंसिंग लगा लें? क्या साउथ वाला बेडरूम हमें यूज करना चाहिए? देखिए वहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि जो अगर साउथ में बैकयार्ड है तो वहाँ ना बेडरूम नीचे एक आधा बेडरूम होता है, बाकी बेडरूम ऊपर होते हैं। यूएसए या कहीं भी हम जी। फॉरेन कंट्री की बात करते हैं, तो अगर आप ऊपर सो रहे हैं, ऊपर वाले बेडरूम में साउथ में सो रहे हैं, उसको यूज़ कीजिए, आप नीचे वाले को मत यूज़ कीजिए, ओके, आपको इतना असर नहीं आएगा उसका। ठीक है सर। एक आखिरी सवाल है पंजाब से सुमन का। सुमन कह रही है कि आपके पॉडकास्ट को देखकर मैंने अपने बेटे को नॉर्थ ईस्ट कमरे में सुलाना शुरू कर दिया है, हमारे घर का साउथ वेस्ट खाली है, वहां कमरा बनवाने की हम बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन मिस्त्री आ ही नहीं रहे। हाँ यही होता है, आप जब जब साउथ वेस्ट में काम करने की सोचेंगे यही होता है, अच्छा। कभी मिस्त्री नहीं आएगा, कभी कुछ नहीं आएगा। आप ऐसा करें, वहाँ पहले तो आप सोना शुरू करें, आजकल गर्मी का मौसम है, हाँ, तो आप वहाँ रात में अपने हस्बैंड को सुला दें, हाँ, हाँ। 5 7 10 दिन सुलाएं, और सुलाने के बाद आप फिर मिस्त्री को कॉल करें, मिस्त्री आ जाएगा। अच्छा, लोगों के मन में ये समझ भी आ गया है कि ये मिस्त्री नहीं आ रहा है तो ये वास्तु का कनेक्शन होगा या हमने सुला दिया है। फिर लोग कहेंगे सर इतना मत बताया करो पॉडकास्ट में। ठीक है सर, तो आज के इस पॉडकास्ट को समेट रहे अगले पॉडकास्ट में वादे के साथ। थैंक यू सो वेरी मच सर। थैंक यू। तो आज के इस पॉडकास्ट को यही समेट रहे, आपके कमेंट का, आपके सवालों का हमें इंतजार रहता है। सवाल शामिल जरूर होंगे लेकिन थोड़ा सा डिटेल के साथ लिखें, अपनी उम्र, आपका नाम, जिस घर में रह रहे हैं, कितने साल से रह रहे हैं, घर और दुकान को मिक्स ना करें, अलग अलग सवाल अलग अलग अंदाज में आप भेज सकते हैं, हम आपके सवालों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वास्तु ग्लोबल का ये पॉडकास्ट शुक्रवार शाम 6 बजे बिल्कुल भी मिस ना करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।